ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 12 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 16 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है इस सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। अगर हम सच्चे स्नेही हैं तो परमात्मा द्वारा सर्व संबंधों का अनुभव अभी महसूस होगा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी महसूस होगा। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे थे। सबको नहीं देखा बाबा ने, जो बाबा के साथी और सहयोगी उनको देखा। बाबा ने कहा चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य, स्नेही तो सब हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। बाबा कहता है स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। जितने बाबा के बच्चे बनते हैं परिवर्तन तो सब में आता है, लेकिन स्नेही भी तो 3 प्रकार के बाबा ने देखे। एक स्नेह करने वाले, दूसरे हैं निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाने वाले। समान अर्थात समान बनना। तो 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन कभी कभी स्नेह टूट जाता है और कभी जुट जाता है। इसलिए बाबा ने कहा समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। जुड़ेगा टूटेगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसका रीजन बाबा ने क्या बताया, कभी कभी बाबा के साथ ना कहीं और भी स्नेह जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है? कोई व्यक्ति में, कोई प्रकृति के साधनों में, कहाँ न कहाँ स्नेह जुटा रहता है। और अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ या प्रकृति के साधन के साथ स्नेह जुटा है तो स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ गए ना। स्नेह की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह जाता है, अपने आप जाएगा। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। कोई न कोई का फिर आधार अनुभव करेंगे। कि व्यक्ति होगा तो व्यक्ति का आधार अनुभव करेंगे, साधन होगा तो साधन का अनुभव, आधार अनुभव होंगे। बाप से ज्यादा फिर वो व्यक्ति या साधन अनुभव होगा कि आज फलाने होते तो हमें हेल्प मिलती। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। याद आएगा कि नहीं? बाबा को याद करना चाहिए था। सोचते भी हैं कि बाबा का स्नेह तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साधन और व्यक्ति का आधार आवश्यक है, इसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। इसलिए स्नेह क्या होता है? बट जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं, अधूरा हो जाता है। तो क्या होता है? बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। उधर से काट के बाप के साथ जोड़ना पड़ा तो बट गया ना। एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा आ गया, चाहे साधन का हो या व्यक्ति का हो। इसलिए बाबा ने कहा बाप के स्नेह द्वारा जो सब प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए ना, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का अनुभव होता है और वो प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतनी आकर्षित करती हो प्राप्ति कि उसको आवश्यक समझते हैं। इस साधन के बगैर तो चलेगा नहीं, इस व्यक्ति के बगैर तो हम सेवा कर ही नहीं सकते, हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर ही है। तो आकर्षित कर लिया ना, लगाव नहीं समझते, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं वो तो हमारा सहारा है। तो अगर ऐसा है तो हम स्नेह करने वालों की कैटेगरी में आ गए। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना का मतलब क्या होता है? स्नेह का रिस्पॉन्ड देना, रिटर्न देना। बाबा ने स्नेह किया तो मुझे भी करना है। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं।
वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। वो जरूर करके दिखाएंगे कि नहीं बाबा से तो निभाना है, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए अनुभूति नहीं होती। कभी होगी कभी नहीं भी होगी। लेकिन जो निभाने वाले हैं समान तो नहीं लेकिन समीप हैं, करने वालों की कैटेगरी में तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में बाबा क्या करता है, पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद दे देता है। वो तो देगा बाबा। तो दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे क्या हैं, स्नेह में समाये हुए। उनकी निशानी क्या होगी, उनके नयनों से मुख में संकल्प में हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप के साथ का अनुभव होगा। बाबा उनसे जुदा नहीं रहेगा और वो बाप से भी जुदा नहीं रहेंगे। इसलिए देखो दादियों को देखो, वरिष्ठ भाई बहनों को देखो, यही लगता बाबा के साथ हर समय कनेक्टेड है। तो हमें वो पोजीशन अपने अंदर लानी है। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा ही संसार है, बाबा ही सब कुछ है। बाबा ने कहा क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और के सहारा और को सहारा बना देती है। अगर अल्पकाल की कहीं प्राप्ति हुई तो वो फिर सहारा हो गया, तो फिर संपूर्ण स्नेह में अंतर आ जाता है। तो स्नेह में जो समाई हुई आत्माएं होगी ना, वो सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण यही संकल्प करेंगी, यही अनुभव करेंगी, एक बाप दूसरा न कोई। तो ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे निभाने वाले, तीसरे समाने वाले। बाबा ने कहा पूछो हम कौन है। अपने की तो चेकिंग कर सकते हैं, अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेह ही तो सब हैं, तभी तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार है, क्योंकि स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए ना। और जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। जो समाई हुई आत्माएं होंगी उनका क्या अनुभव होगा, बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल लगेगा, समाना सहज लगेगा, दूर होना मुश्किल लगेगा, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए बाबा ही संसार है। तो चेक करें कौन सा है। बाबा कहता है संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें होती हैं, एक कोई व्यक्ति का संबंध और दूसरा जो वैभव है, साधन है, संपदा है। इसके अलावा तो कोई आकर्षण है नहीं संसार में। तो बाबा ने कहा समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंधों का रस एक बाप द्वारा मिलेगा, सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप होगा, वैभव और साधन नहीं होगा। तो बाप समाये रहेगा फिर, क्योंकि वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है, समझ लेना। और जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र में भी संकल्प नहीं हो सकता है। रचता हमारा हो गया तो रचना में क्यों जाना। तो ऐसे बाबा को देख देख के बच्चों को कभी कभी हंसी आती है। क्यों? आश्चर्य बाबा नहीं कहता, फुल स्टॉप है। क्या करते हैं बच्चे? बाबा ने कहा बीज को छोड़कर टाल टालियों में घुस जाते हैं, टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई ना कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई कोई साधन को आधार बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाल टालियां शोभनिक होती है, बीज शोभनिक नहीं होता है। देहधारी का संबंध का आधार देहभान सहज अनुभव होता है। बाप का आधार देहभान तो है नहीं, बाबा तो बिंदु है, वो अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देहभान में आने की तो आदत है। जानते भी है ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं, तो बाबा भी मुस्कुराता है। क्या सोचता है? बाबा कहते हैं जैसे तुम क्लास में तोते की कहानी सुनाते हो ना, तोताराम नलके पर मत बैठो, नलके पर मत बैठो, नलके पे बैठ करके तोताराम बोल रहा था। तो ऐसे कहते तो तुम सब हो, एक बाप दूसरा न कोई, रिपीट भी करते हो, फिर सहारा क्यों चाहिए? तो कहते नहीं, तो इसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो उस समय माया चांस ले लेती है।
सच्चा सहारा फिर अनुभव नहीं होगा, झूठा सहारा अनुभव होगा। लेकिन उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। कोई कहेगा ना, गलत कहेगा तो सही लगेगा और सही कहेगा तो गलत लगेगा। तो फिर क्या करते हैं, बाबा कहते हैं झूठा सहारा को पक्का करने के लिए, झूठ को सच्चा साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कुछ बिल्डिंग कमजोर हो ना तो पिलर्स लगा देते हैं, तो वैसे ही कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स लगाए जाते हैं। तो चेक करें, हम ऐसे रॉयल पिलर्स तो नहीं लगाते ना, खुद की चेकिंग करनी है। कौन से पिलर्स हम लगाते हैं? व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स। तो बाबा ने कहा ऐसे आर्टिफिशियल पिलर्स मत लगाना। सब संबंधों का सहारा एक बाप रहे तो अनुभूति बाप के प्यार की होगी, शक्तियों की अनुभूति होगी। तो क्या करना है? सदैव बाप के स्नेह में समाये हुए रहना है। एक बाप से सब संबंधों को अनुभूति करना है, एक बाप को ही आधार मूर्त बनाना है और हमें स्नेह करने वाला नहीं, स्नेह निभाने वाला नहीं, स्नेह में समाने रहने वाला बनना है। तो आज सारा दिन बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे। फिर बाबा ने दादियों से बात की, है ना। दादियों की मुलाकात में कहा सदा समाये हुए हो, याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बाबा के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे तो मेहनत कहां से करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अब हमारा कोई संकल्प बोल कर्म साधारण नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा सदा अपने को संगम युग की रूहानी मौजों में रहने वाला अनुभव करते हो या कभी मूझते हो? कोई परिस्थिति आ जाए, कोई परीक्षा आ जाए तो थोड़े समय के लिए भी मूझना नहीं है। मूझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी हो जाए तो क्या होगी? फिर अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए बाबा ने कहा ना हमेशा एवर रेडी रहना। एवर रेडी का मतलब क्या है? ऐसे तो दुनिया में किसी से बोलो एवर रेडी हो, घर चलने के लिए तैयार हो, तो सब कहते हाँ तैयार है। एवर रेडी का मतलब कहाँ तक संपन्न बने, कहाँ तक हमने विकारों पर विजय प्राप्त करी। बाबा कहते सोचो, सबसे वैल्यूएबल आत्माएं आप हो, अमूल्य हो। दुनिया वाले आपका मूल्य नहीं कर सकते, वो साधारण समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप अमूल्य हो, विशेष आत्मा हो। तो विशेष आत्मा जो संकल्प करेगी, जो बोल बोलेगी, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? वो असाधारण होगा। तो सारा दिन हमें चेकिंग करनी है कि हमारे बोल कर्म साधारण है या असाधारण है। चलो कोई गलती नहीं करो, कोई संकल्प बुरा नहीं करो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो करो। श्रेष्ठ कर्म करने का खाता तो जमा करो। बाबा कहते हैं अभी का जमा को किया हुआ भविष्य अनेक जन्मों खाते रहेंगे। जमा ही नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? कम जमा होगा तो कम खाना पड़ेगा। इसलिए अभी ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा जैसे देह अभिमान में आना नेचुरल होता है, वैसे देह अभिमानी बनना नेचुरल हो जाए। तो इतनी मेहनत करनी है। ये कभी नहीं करो कि मेरी नेचर ये ऐसी है, मैं क्या करूं। नहीं, नेचर को बदली करो। फिर बाबा ने वरदान दिया सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर हो। बाबा ने कहा भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध, ब्रह्मा बाबा के साथ भी और शिव बाबा के साथ। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पालेंगे। लेकिन बाबा ने कहा एक खंडित चाबी है, निराकार ने साकार ने निराकार से पाया, उसके तन में प्रवेश किया, उसको याद किया उसने। हमको निराकार कैसे मिला? साकार के तन द्वारा मिला। तो बाबा ने कहा सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्वभाग्य के भंडारे का मालिक
बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही ब्रह्मा द्वारा है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है भाग्य किसने लिखा? ब्रह्मा ने लिखा। ये समझने की बातें हैं। तो विधि जानकर सर भाग्य के खजानों से भरपूर बनना है। स्लोगन है, स्वयं से सेवा से सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो तो सिद्धि स्वरूप बन पाएंगे। पहले खुद से भी लेना है, सेवा से भी लेना है और सबसे लेना है। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं एक बाप के स्नेह में समाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। एक बाप से सब संबंधों का अनुभव करने वाली, एक बाप को ही आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और सच्चा सहारा अनुभव करने वाली, सदा सर प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली, एक बल एक भरोसे पर स्थिर रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मुझसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता हमें भाग्य बनाने की विधि बता रहा है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।